नेक्स्ट आर्टिकल है नोबेल प्राइज़ का, इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि भाई नोबेल प्राइज़ का आर्टिकल जो है उसमें किसको मिला है, कौन से फील्ड में मिला है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कब कब ये मिला है, कब कब ये रुका है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस इसमें कर लेंगे। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, बड़ा आर्टिकल है। मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, स्टॉकहोम में दिया जाता है, पीस ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, बाकी मतलब सारे तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, सारे अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन पीस वाला ओस्लो। ठीक है। प्राइज अनाउंसड इन अक्टूबर, अवार्डेड इन दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल डे होता है, इससे ये भी याद रख लीजिएगा, 10 दिसंबर को नोबेल डे। एक बार वर्ल्ड वार 2 में 2 ईयर्स के लिए स्किप किया गया था। इनिशियली 5 कैटेगरी थी, 6th इकोनॉमिक्स की इसमें ऐड की गई थी 1968 बाय स्वीडन्स सेंट्रल बैंक। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने 1968 में एक नई कैटेगरी ऐड कर दी थी। ठीक है, पहले 5 थी, अब वो 5 भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी, जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मेडिसिन्स या जिसको हम फिजियोलॉजी बोल देते हैं, चौथी लिटरेचर है, 5वीं पीस है, और छठी हमारी है इकोनॉमिक साइंसेस जो ऐड हुई थी 1968 में। और ये थोड़े से फैक्ट है कि ऑन द विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, इसको लगा कि इसने दुनिया का नुकसान किया है बना के, तो इसने अवार्ड्स अपनी संपत्ति का 80% के लगभग इसने अवार्ड के फंड में डाल दिया था। ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमनकाइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, फर्स्ट अवार्ड्स वर गिवन इन 1901। फिजिक्स में मिलता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है, केमिस्ट्री में मिलता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है, और फिजियोलॉजी में द नोबेल असेंबली एट करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये दोनों सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसके बाद है कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी इकोनॉमिक साइंसेज, ये तीनों को सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेज। मेडिसिन में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है, लिटरेचर में स्वीडिश अकेडमी देती है, और पीस में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। ठीक है। द प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन इन दिसंबर एवरी ईयर। द पीस प्राइज इज नॉट अवार्डेड एट स्टॉकहोम सेरेमनी बट प्रेजेंटेड एनुअली इन ओस्लो नॉर्वे ऑन द सेम डे। 10 दिसंबर को ही एक इधर होएगी, एक उधर मीटिंग होएगी, और 5 इधर दिए जाएंगे स्टॉकहोम में, एक ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा। ईच नोबेल लॉरेट रिसीव ए गोल्ड medal, diploma, and a monetary award. The Nobel Prize cannot be given posthumously after death. Also, up to 3 people can share a Nobel Prize award between them. 3 लोग इसको शेयर कर सकते हैं, और डेथ के बाद नहीं दिया जाता। तभी अपने महात्मा गांधी, हम आगे पढ़ेंगे भी, महात्मा गांधी 1947 और 48 के आसपास नॉमिनेट हुए थे, और इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 48 में। वैसे वो 6 बार नॉमिनेट हुए थे, वो एक अलग बात है। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर थे फॉर लिटरेचर 1913 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल लॉरेट थी मदर टेरेसा फॉर पीस 1979 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवार्डिंग इंस्टीट्यूट हम पढ़ चुके हैं। और मर्चेंट ऑफ डेथ लेगेसी क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे 1888 में, टाइटल मर्चेंट ऑफ डेथ वाज पब्लिश्ड इनकी, और क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रॉफिटिंग फ्रॉम डायनामाइट, डीपली अफेक्टेड नोबेल। ठीक है, इसको लगा डायनामाइट से तुझे इफेक्ट हुआ है, तो डायनामाइट से तुझे प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा, और इसने अपने 99%, सॉरी आई वाज रॉन्ग, 84 नहीं 94% ऑफ हिज वेल्थ इसने नोबेल प्राइज़ के लिए लिख दी थी विल में। और नोबेल फाउंडेशन फॉर्म्ड इन 1900। फर्स्ट प्राइज वाज अवार्डेड इन 1901। अवार्ड इंक्लूड मेडल, डिप्लोमा, ये सब पढ़ चुके हैं। पीस प्राइज स्पेसिफिक नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में, सेम डे को। महात्मा गांधी जो हम बता रहे थे 37, 38, 39, 47, 48 में ये 5 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे, नॉट 6 टाइम, 5 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे, और डिड नॉट रिसीव ड्यू टू असैसिनेशन इन 1948। नोबेल प्राइज नॉट अवार्डेड पोस्टुमसली। ठीक है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग नोबेल फैक्ट है कि फर्स्ट प्राइज 1901 में मिला था, मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है। जनरली नॉट अवार्डेड पोस्टुमसली। रेड क्रॉस पीस प्राइज 3 टाइम्स, रेड क्रॉस सोसाइटी को पीस प्राइज 3 टाइम्स मिला है, 1917, 44 और 63 में। यंगेस्ट विनर है मलाला यूसुफजई, जो अपने जो ये थे ना, क्या नाम था इनका, ये कैलाश सत्यार्थी जी, इनके साथ कंबाइंड इनको मिला था, ये पाकिस्तान की हैं। और डबल विनर्स में मैरी क्यूरी मैडम है, फिजिक्स से ही हैं ये। लाइनस पॉलिंग एंड जॉन बार्टिन एंड फ्रेडरिक संगर, ये इनके डबल विनर हैं। और रिफ्यूज प्राइजेस में 2 लोग आते हैं, जीन पॉल सत्रे लिटरेचर के लिए, और ले ड्यू थो पीस के लिए। इन 2 लोगों ने इसको मना भी किया हुआ है,
ये इंपॉर्टेंट है कि 2 लोगों ने मना भी किया। और इंडियन नोबेल लॉरेट्स में इंडियन सिटीजन्स में रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, सी वी रमन 1930 में, मदर टेरेसा 1979 में, अमर्त्य सेन 1998 में। इकोनॉमिक्स के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस के लिए मिला था, ज्वाइंट विद मलाला यूसुफजई। इंडियन ओरिजिन में नॉन सिटीजन में हरगोविंद खुराना को मिला मेडिसिन के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला फिजिक्स के लिए 1983 में, वेंकट रमण रामकृष्ण 2009 में केमिस्ट्री के लिए, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में मिला। ये सब इंडियन ओरिजिन है पर ये बाहर रहते हैं, ठीक है। ये इधर इनके बारे में लिखा भी हुआ है। मदर टेरेसा जैसे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी देखोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, और ये सब इसमें लिख दिया है। और पावर कपल में ये पीरी और मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक, ये सब कपल वाले थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस में 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन आते हैं सितंबर टू जनवरी, इवेल्युएशन होता है फिर रिस्पेक्टिव नोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा, मेजॉरिटी वोट से इसको विनर को चुना जाता है, और फिर अक्टूबर में अनाउंसमेंट हो जाती है और दिसंबर 10 को दो जगह इसको दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नोबेल प्राइज़ विनर्स को हम देख लेते हैं एक बार के लिए। फिजिक्स में जॉन जे हॉकफील्ड एंड जोफ्रे हिंटन, ये हैं अपने फिजिक्स वाले, जिसको न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग में दिया गया है। मशीन लर्निंग आजकल चल रही है ना, ML AL, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इनको न्यूरॉन से कैसे लिंक किया जाता है ब्रेन से, इस पर फिजिक्स में अब की बार मिला है, याद रख सकते हो, जॉन H हॉकफील्ड एंड जोफ्रे हिंटन। उसके बाद केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हैसाबिस एंड जॉन जंपर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड प्रेडिक्शन। प्रोटीन का डिजाइन को प्रेडिक्शन और डिजाइन के लिए मिला है केमिस्ट्री में। और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन से मिला है विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूकुन, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA इन जीन रेगुलेशन। माइक्रो RNA, ये मैसेंजर RNA नहीं है, छोटे से, अब की बार चेंज हुआ, नई टर्म है माइक्रो RNA, ठीक है। ये विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूकुम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिटरेचर में हांग कांग को मिला है, साउथ कोरिया की है, पोइटिक प्रोज दिए हैं और कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमा, ये अपनी साउथ कोरिया के आप देख सकते हो। साउथ कोरिया हांग कांग बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। हर नोवेल ऑफन्स फीचर्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट फीलिंग आइसोलेटेड एंड ऑन्स विद द साउथ कोरियाज सोशल नॉर्म्स, रिजिड सोशल नॉर्म्स। इसके साथ वो उसकी फाइट रही है, हिस्टोरिकल ट्रॉमा जो वुमेन ने फेस किया है, उसके प्रोटैगनिस्ट ये एक फीमेल को दिखाती हैं। साउथ कोरिया के रिजिड सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जो लड़े हैं उसमें उन्होंने अपने लिटरेचर में इसके बारे में लिखा है। पीस के लिए नियोन हिदेनक्यो जापान, जो हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक्स के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड सर्वाइवर एडवोकेसी के लिए पीस प्राइज अवार्डेड टू जापानीज ऑर्गेनाइजेशन नियोन हिदेनक्यो, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स साइंसेस में डैरोन एशिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, इसे याद रख सकते हो, डैरोन एशिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, फॉर रिसर्च ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन शेप प्रॉस्पेरिटी। भाई इंस्टीट्यूशन कैसे प्रॉस्पेरिटी को शेप करती हैं, इसके रिगार्डिंग मिला है डैरोन एशिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर रिसर्च एंड हाउ इंस्टीट्यूट शेप प्रॉस्पेरिटी, ठीक है दोस्तों। इतना हम इसमें याद रख सकते हैं। उसके बाद नया आर्टिकल है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट